डीआरडीओ इस साल यानी कि 2025 में रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल के अतिरिक्त परीक्षण करने वाला है, जिसे कि अब मिराज 2005 फाइटर जेट से किया जाएगा। यानी कि रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल को मिराज 2005 फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक Su-30 MKI के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया था और ये जो इंटीग्रेटेड रॉकेट है इसका वेट यानी कि वजन 800 किलोग्राम का है और ये 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स अब अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाने जा रही है, इसीलिए डीआरडीओ, HAL और एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट मिराज 2005 के साथ इसे इंटीग्रेट करने के लिए काम कर रहा है। और दोस्तों, इस इंटीग्रेशन एफर्ट में नेक्स्ट ईयर के लिए निर्धारित कैपेटिव और रिलीज फ्लाइट परीक्षण भी शामिल है, जिसमें कि 2025 के अंत तक फायरिंग परीक्षण भी किए जाएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने कहा कि रुद्रम 2 को वर्सेटाइल लॉन्च क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि विभिन्न ऊंचाइयों से तैनाती की अनुमति देता है और 100 किलोमीटर से अधिक दूर दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को भी टारगेट करता है। आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने तेजस मार्क 2 को रुद्रम 2 मिसाइल से लैस करने की योजना बनाई है और तेजस मार्क 2 जो कि 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। मतलब साफ है कि एक विस्तारित रेंज के साथ इंडियन एयरफोर्स को एक जबरदस्त क्षमता मिल जाएगी इन मिसाइलों से, जिससे कि दुश्मन के डिफेंसेस और जो कमांड सिस्टम्स हैं उन्हें आसानी से इंडियन एयरफोर्स खत्म कर सकती है। रुद्रम 2 की कुछ खास विशेषताएं भी हैं, जैसे कि लॉक ऑन बिफोर ऑब्लिक आफ्टर लॉन्च सिस्टम। यह एडवांस सिस्टम टारगेटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जिससे कि मिसाइल को गतिशील यानी कि डायनामिक बैटलफील्ड कंडीशन में समायोजित करने की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा इसमें इनिशियल गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है, यानी कि एक बार लॉन्च होने के बाद मिसाइल सटीकता के साथ अपने टारगेट तक ऑटोनोमस रूप से नेविगेट कर सकती है। रेंज की बात की जाए तो इस मिसाइल की जो इफेक्टिव रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। मतलब साफ है कि ये भारत की लॉन्ग रेंज ऑपरेशन के लिए सबसे घातक हथियार होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रुद्रम 2 मिसाइल को अब सुखोई 30 MKI के बाद मिराज 2005 फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके कि इस साल टेस्ट भी किए जाएंगे और बाद में तेजस मार्क 2 उसमें भी इस स्वदेशी घातक हथियार को लगाया जाएगा। बहुत चीजें हैं जो कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेंगी, लेकिन आप ये समझिए कि भारत मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चला है, जिससे कि भारत को न केवल अपनी घर की जरूरतें पूरी करने का मौका मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ इनको एक्सपोर्ट भी भारत कर सकता है अपने दोस्ताना यानी कि फ्रेंडली नेशंस को। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।